में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार जनता के बीच जाने से पहले होमवर्क पूरा करने में लगी हुई है। विकास के नक्शे पर हर कोने को छूने की कोशिश की जा रही है और पढ़ाई, दवाई, कमाई से आगे रेल यात्रियों की सुविधा को तवज्जो दिया जा रहा है। चुनावी साल में कई नई और आधुनिक ट्रेनों की सौगात मिली है, तो नई रेल लाइन पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल में बिहार पर रेल पर सवार हो चुका है। जी हां, रेल पर सवार चुनावी राज्य बिहार। विधानसभा चुनाव से पहले रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों चुनावी स्टेशन के लिए निकल चुकी है और अभी 24 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने मधुबनी से बिहार को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी थी। रेलवे स्टेशन को भी हाईटेक किया जा रहा है, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, नए शहरों को ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है और सिर्फ अमृत स्टेशन योजना के तहत बिहार में 98 रेलवे स्टेशन को हाईटेक किया जा रहा है, जिसमें से 2 स्टेशन भागलपुर के पीरपैंती और गोपालगंज के थावे जंक्शन का सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। तो यात्रियों के लिए स्टेशन पर कैसे कैसे सुविधाओं में तब्दीली लाई जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले और भी कई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को दी जानी है और देखिए, ये डबल इंजन सरकार विकास की राह पर बिहार को आगे ले जाने के लिए लगातार अग्रसर नजर आ रही है। और आइए एक नजर डालते हैं कैसे रेल पर सवार है चुनावी राज्य बिहार। अमृत स्टेशन योजना के तहत बिहार में 98 स्टेशन पर काम, 3164 करोड़ से 98 स्टेशन का काम हो रहा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने कई ट्रेन की सौगात दी है। सबसे पहले सहरसा मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को शुरू कर दिया गया। पटना से जयनगर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई। वहीं पीपरा से सहरसा के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई। सहरसा से समस्तीपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन की सौगात दी गई और बिहार के यही नहीं बल्कि कई शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों की सुविधाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है और यात्री काफी खुश और प्रसन्नचित्त भी नजर आ रहे हैं। और इस साल के अंत तक एक और ट्रेन शुरू होगी, पटना दिल्ली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी भी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। अब तक आप पटना से दिल्ली अगर वंदे भारत में सफर करते थे तो आपको बैठकर जाना पड़ता था, लेकिन देखिए अब आपके लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत जल्द होने वाली है। पुणे बेंगलुरु के लिए भी सुपर फास्ट ट्रेन की शुरुआत होगी। एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव सिकंदराबाद के लिए भी ट्रेन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन अब सिकंदराबाद के लिए भी शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज बिहार के 2 स्टेशन समेत देश भर में शामिल 103 रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। और बिहार में जिन 2 स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया जाएगा, उसमें थावे और भागलपुर का पीरपैंती स्टेशन शामिल है। यात्रियों का ये कहना है कि आज ट्रेन में सुखद यात्रा करने का अगर अवसर हम लोगों को मिल रहा है तो उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। यात्री जो हैं वो बदलती भारतीय रेल की तस्वीर को लेकर के क्या मानते हैं, क्या कहते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? शानित विद्यार्थी। शानित जी, ये बताइए कि जो भारतीय रेल जिस तरह से बदलाव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कदम है। आप काफी स्टेशनों को देख सकते हैं। इनफैक्ट पटना के स्टेशन में भी आप देख सकते हैं क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में या 6-7 सालों में। डेवलपमेंट एज इन प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट, टॉयलेट्स दे आर प्रीटी क्लीन लाइक वो लोग, और शौचालय इवन इनफैक्ट इवन इन ट्रेन वो भी काफी आज साफ सुथरा मिलता है आपको। आज चूंकि बिहार पर ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, तो सही मायने में यह काफी प्रशंसनीय है। और रेल के देखा जाए, पटना में रेल यात्रियों के लिए वो एक एस्केलेटर वगैरह बनाया गया है सुविधाओं के लिए, ये कम किया, छोटा किया गया है।
कई ऐसी सारी चीजें हैं जो पूरे देश के साथ साथ बहुत से रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। और फैसिलिटी तो इट्स लॉन्ग ड्यू आ ही जाना चाहिए था। गंदगी नहीं है, लेकिन थोड़ा सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी बैठने की सुविधा होनी चाहिए। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतना मतलब अच्छा लगता है कि बहुत काम किए और बहुत बदलाव हुआ है। मतलब इतना बदलाव हुआ है कि मन खुश हो जाता है स्टेशन आके। पहले तो लगता था कि बस आए और ट्रेन में बैठ जाएं। जिस तरह से देश बदल रहा है, स्टेशन का स्वरूप बदल रहा है और इसके लिए श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, खुले दिल से दे रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि ये जो है कल्पना से परे है, जिस तरह से भारतीय रेल का स्वरूप बदल रहा है और यह स्वरूप जो है प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति के कारण ही बदल रहा है। कैमरा पर्सन दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि रेलवे की आधारभूत संरचना पर भी कई दिशा में काम किए जा रहे हैं। और इसे भी जरा आप समझ लीजिए, साल 2025 और 26 में रेलवे का बजट 2.52 लाख करोड़ रुपए थे और बिहार के लिए 10,066 करोड़ का बजट पास किया गया। रेलवे परियोजना पर 90,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। बिहार शरीफ शेखपुरा रेलखंड पर तेजी से काम चल रहा है और अगले 2 महीने में ट्रेन चलाने का टारगेट सेट रखा गया है। 167 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर स्टेशन का विकास, दरभंगा, सीतामढ़ी स्टेशन का विकास हो रहा है। 5 स्टेशन पर 1,555 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा से लेकर संसाधन तक पर काम किया जा रहा है। न सिर्फ रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही है, बल्कि ऐसी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा जिससे यात्रियों को तमाम तरह की बेहतर सुविधा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। अमृत योजना के तहत भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है और ऐसे में यात्रियों को यहां बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए पीएम मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद पीरपैंती रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे स्टेशन जो है पीरपैंती पूरी तरह से हाईटेक हो गया है और जाहिर सी बात है जब रेलवे स्टेशन हाईटेक होगा तो यात्रियों को सुविधा भी बेहतर मिलेगी। बता दें कि लगभग 18 करोड़ 93 लाख की लागत से पीरपैंती रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया गया है। ऐसे में पीरपैंती ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहां के लोगों को और पीरपैंती रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब बेहतर सुविधा मिलेगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इसमें गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे जंक्शन भी शामिल है, जिसे अब एक आधुनिक और मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजा दिया गया। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाया गया है और अब यहां यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले, वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बाबत सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि रेल का सफर देशवासियों के लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। भारतीय रेल के लिए ये दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होगा। रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मुझे मिला है। बढ़ते आगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल टोक्यो और जापान पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत
सीबी जॉर्ज के साथ ये बैठक की है। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करने वाला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय झा की। पहले उन्होंने कैसे महात्मा गांधी को प्रणाम किया और देखिए अब दुनिया भर में बेनकाब पाकिस्तान हो, इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो जगह जगह दुनिया भर के देशों में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दुनिया के अलग अलग देशों को दी जा रही है। यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में, उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये एक पर्पस है और देश ने बहुत सहा है। और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया। वहीं छपरा में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन मैंने 10 सीएम बनाने में मेहनत की है और आज मैं सीएम बनने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा हूं। मेरा एक सपना है कि मैं बिहार का विकास तब मानूंगा जब हरियाणा और पंजाब से लोग रोजगार के लिए बिहार आएंगे। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वो आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो सब काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हमने 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। और देखिए प्रशांत किशोर के इसी बयान पर न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के नेता भी निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। को बिहार की जनता नोटिस नहीं लेती कि आप क्या कहेंगे, किस पर कहेंगे, ये जनता जानती है। जब आप सीएम बनाने की क्षमता रखते हैं तो खुद क्यों नहीं बने, क्यों नहीं किसी सदन तक पहुंच पाए? परेशान किशोर जी को अपना राजनीतिक औकात मालूम है। वो जानते हैं बिहार में मैं मुखिया भी नहीं बन सकता। उनका एक ही लक्ष्य है, टिकट बेचना और पैसा कमाना। आप कंफ्यूज हैं। बिहार में तरबूज की खेती करने पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। कई ऐसे सरकारी नौकरी में दूसरे राज्य के लोग यहां नौकरी कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। और जो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और इस बार वोट कटवा की भी स्थिति उनकी नहीं रहेगी। प्रशांत कुमार पांडे जी का ये घमंड बोल रहा है। अरे भाई, आपने सिर्फ उन पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कैंपेन किया था, उनकी नीतियां थी, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उनका प्रचार प्रसार किया था, तब वो मुख्यमंत्री बने। आपने नहीं बनाया।
और इस बीच बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराबियों ने हमला कर दिया है। शराबियों ने जमकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से चोटिल हुए। वहीं पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामला चकिया थाना क्षेत्र के मलहीपुर बिनटोली गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चकिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि मलहीपुर बिनटोली गांव में शराब बनाने और पीने का काम चल रहा है, और इसी सूचना के आधार पर जब चकिया थाने की पुलिस गांव में घेराबंदी कर छापेमारी अभियान चलाया, तभी शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किसके साथ? पुलिस के साथ? हाँ? हाँ? कितने लोग को पकड़े हैं? 9 लोग। कहाँ चले? बिनटोली में। आप लोग चलाए थे? किस पर? प्रशासन पर? प्रशासन पर हम लोग देखे हुए चल रहा था इनका पता। उसी के लिए न पकड़ा है? हाँ, उसी के लिए। वहीं समस्तीपुर के डीएमसीएच में डॉक्टर्स की गाड़ी पर बदमाशों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। डॉक्टर ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और आरोपी की पहचान कर ली, और इसके बाद डॉक्टर और उनकी बहन शिकायत के लिए आरोपी के घर गए, लेकिन उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। घटना मुफस्सल थाना क्षेत्र के जितवारपुर कन्हैया चौक की है। फिलहाल घटना में घायल हुई डॉक्टर की बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। जो अरविंद राय गाड़ी तोड़ दिए हैं, उनके घर पे गए हम कुछ नहीं, उनसे उनको बोले क्या जो गाड़ी आप काहे तोड़ दिए हैं, तो बोला कि जो भाग पसनिया हियाँ से न तो हिये पर काट के गाड़ देव। तो 2-4 थप्पड़ मारा, गाला दबा दिया। 8-10 गो लेडीज मिल के छोड़ा। तो हमने अपना कैमरा से फुटेज भी निकाला, और मेरे पास फोटो भी है प्रूफ के रूप में, आपको वीडियो फुटेज भी है कैमरा का गाड़ी तोड़ता हुआ। अब हम उस व्यक्ति से कभी मिले भी नहीं है, वो हमको जानते भी नहीं होंगे। गाड़ी में पीछे भी स्टिकर लगे, आगे बोर्ड भी लगी है डॉक्टर का, इसके बाद भी उन्होंने गाड़ी फोड़ा। वहीं सिवान में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस काफी अलर्ट है। एसपी के निर्देश पर क्राइम कंट्रोल की कोशिश हो रही है। एसपी खुद थाने का निरीक्षण भी कर रहे हैं। शहर में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि नगर थाने की पुलिस ने रात में गश्ती तेज कर दी। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है, ताकि आपराधिक घटना पर रोक लगाई जा सके। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। के डीजीपी विनय कुमार के बनने के बाद बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। सिवान पुलिस भी लगातार अलर्ट है। क्राइम कंट्रोल को लेकर सिवान एसपी अमितेश कुमार लगातार थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं शहर में वाहन जांच हो, क्राइम कंट्रोल हो, जिसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सिवान एसपी अमितेश कुमार द्वारा सिवान जिले के विभिन्न थाने का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं सभी अधिकारियों को निर्देश दी जा रही है कि आप अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाएं, क्राइम कंट्रोल करें, वाहन जांच करें। यानी क्राइम कंट्रोल को लेकर जहां बिहार के महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं सिवान पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड में दिख रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। औरंगाबाद में महापुरुषों पर टिप्पणी का विरोध करने पर एक शख्स की जमकर पिटाई शुरू कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी की बताई जा रही है। मारपीट की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लॉन्च कर रहे थे और महाराणा प्रताप के बारे में मतलब हम लोग के उसको गाली दे रहे थे, तो हम बोले कि भाई आप सामूहिक रूप से इस प्रकार से गाली क्यों दे रहे हैं, है ना, इनसे आपका क्या है। तो बोले कि हम तुमको नहीं ना दे रहे हैं, तुम क्या बीच में ऐसा कर रहा है। हम कह कि आप हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिनसे हम हैं उसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो बहुत एकदम गलती है। तो वो वहाँ से सामान बेच रहा था, इधर आ गया और दारू पिए हुए था, हमको पुश किया है, तो हम भी उस पर उसको हुआ धक्का मुक्की और उसमें। और अगली खबर नवादा से आपको बताएं, जहां 400 से ज्यादा युवाओं ने बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में अपना परचम लहराया है। मिर्जापुर के कृष्ण यादव खेल मैदान में युवाओं ने जी तोड़ मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। शहर में कार्यक्रम आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र से आए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। नवादा के आईपीएस आलोक राज नारायण ने सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। खास बात तो ये रही कि सफल अभ्यर्थियों में कई लड़कियां भी शामिल रही। जो भी लोग हमारे बच्चे हैं यूनिफॉर्म सर्विस में जा रहे हैं, कोई बिहार पुलिस में जा रहे हैं, कोई बिहार होमगार्ड में जा रहे हैं, कोई अन्य राज्यों के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो रहे हैं, देश की सेना में भर्ती हो रहे हैं,
तो ये राष्ट्र के लिए एक सुनहरे भविष्य का संकेत है और इसके द्वारा हमारे राष्ट्र का भविष्य का निर्माण तो हो ही रहा है। सीमाएं और हमारी आंतरिक व्यवस्था सुरक्षित हाथों में है। हमारे बच्चे अगर सही रास्ते पर अग्रसर हैं और इन सभी चीज़ों के लिए योगदान देने में जो स्थानीय स्तर पर इनके गुरुजी हैं, कोच हैं, जो दिन रात वैज्ञानिक पद्धति से इनका प्रशिक्षण कराते हैं ताकि ये जाकर राष्ट्र सेवा करें और अपने रास्तों से गलत रास्तों पर ना भटकें। दोस्तों, आज मेरे एकेडमी में 22 मई 2025 को विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें बहुत सारे छात्र का मेरिट बना है, छात्राओं का मेरिट बना है, बहुत सारा, उम्मीद से भी ज़्यादा इतना लोगों को बना है। लोग 120-150 में कहते हैं कि मैं बिहार टॉपर हूँ, लेकिन कीर्ति डिफेंस एकेडमी में इतना मेरिट बना है, इसको आप लोग क्या कहिएगा आप लोग। और अगली खबर मोतिहारी के सुगौली से, जहां सिकरहना नदी पर बांध निर्माण में तेजी लाई गई है। करीब 5 दशक से काम अधूरा चल रहा था और इसी बीच कई लोगों ने बांध निर्माण वाली जमीन पर अपना आशियाना बना लिया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद उन्हें जमीन खाली करनी पड़ी और अब कर्मियों ने काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये बांध मोतिहारी के विशुनपुरवा से सुगौली होते हुए बजरिया से चिरैया तक जाएगी। बांध बांधने का जो है काम कब से चल रहा है? ये 1-1.5 महीना हो गया। कितना किलोमीटर आपको करना है? टोटल 56 किलोमीटर काम करना है कंपनी को। अच्छा। और अभी यहाँ 30-31 किलोमीटर पर हम पहुंचे मिट्टी गिराते हुए। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है? शुरू में दिक्कत था, अब तो चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल